ओम श्री गणेशाय नमः मित्रों। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो आस्था टॉक्स बाय एलएसडी पर। साल 2025 में देखिए इन अशुभ ग्रहों के प्रकोप से दुर्घटना, अग्निकांड और युद्ध के हालात। देश और दुनिया में इतनी बड़ी मुसीबत क्यों हो रहा है ऐसा? ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं के मुताबिक अभी मंगल और शनि के बीच षडाष्टक योग, मंगल और केतु योग से कुंज केतु योग, वहीं मंगल और राहु के बीच में समसप्तक योग बना हुआ है। ज्योतिष में इन योगों को बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। दरअसल मंगल ग्रह को युद्ध, क्रोध, आवेग, रक्त, जमीन, दुर्घटना, साहस, वीरता और लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ शनि को भी पापी ग्रहों में गिना जाता है। यह आयु, रोग, न्याय और कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा राहु को छाया और अशुभ ग्रह माना जाता है, जिसके चलते कई ग्रहों के साथ युति होने पर भी इसे शुभ ग्रह नहीं माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस साल 3 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन भी देखने को मिला। ये 3 प्रमुख ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, न्यायाधिपति व कर्म फलदाता शनि और राहु। इस साल गुरु मिथुन राशि में गोचर होते हुए अतिचारी हो गए हैं, यानी कि गुरु मिथुन राशि में रहते हुए तेज गति से चल रहे हैं। ज्योतिष में गुरु का अतिचारी होना शुभ नहीं माना गया है। वहीं दूसरी तरफ शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ से निकलकर जल तत्व की राशि मीन में और राहु मीन से कुंभ राशि में वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। इन योगों के चलते ही देश दुनिया में हादसे, युद्ध और मंदी के हालात बने हुए हैं। यह कितने दिनों तक रहेगा? इतने दिनों तक रहेगा खतरनाक और अशुभ ग्रहों का योग। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 जून को मंगल का सिंह राशि में गोचर अच्छा नहीं माना गया है। मंगल शनि के बीच गोचर से षडाष्टक योग बना हुआ है और योग 28 जून 2025 तक रहेगा, जिससे इस तरह की आपदाएं आ सकती हैं। मंगल के कन्या राशि में प्रवेश करते ही यह योग खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मंगल केतु के संयोग से बने अशुभ कुंज केतु योग, जो 28 जुलाई को समाप्त होगा। इस तरह से कुछ आने वाले कुछ दिन हवाई यात्रा, रेल, सड़क दुर्घटना की आशंका रहेगी। इसके अलावा दुनिया में भूकंप या सुनामी की खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि हाल ही में हुई दुर्घटनाओं में बने ज्योतिष कनेक्शन के बारे में। सबसे पहला तो आप देख लीजिए कि 12 जून 2025 अहमदाबाद विमान हादसा। वैसे देखा जाए तो देश दुनिया में समय समय पर कई विमान दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हवाई, सड़क और रेल दुर्घटनाओं के पीछे शनि, मंगल और राहु केतु जैसे क्रूर और पापी ग्रहों को जिम्मेदार माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में विमान दुर्घटनाओं के लिए वायु तत्व के ग्रह और वायु तत्व की राशियां और इनसे बने अशुभ योग के शामिल होने से होती हैं। इस समय शनि मंगल की वजह से षडाष्टक योग, मंगल केतु के कुंज केतु योग और राहु मंगल के समसप्तक योग के चलते ही विमान हादसा हुआ और इसमें कई लोगों की मौतें हुई। ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार अगर मौजूदा समय का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो इस दुर्घटना के पीछे वायु तत्व की राशियां और ग्रहों के सहयोग के कारण यह बड़ी घटना घटित हुई। आपको बता दें कि ज्योतिष में सभी राशियों और ग्रहों को उनकी प्रकृति के आधार पर अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु तत्व में विभाजित किया गया है। ज्योतिष में मिथुन, तुला और कुंभ राशि को वायु तत्व की राशि माना गया है। वहीं दूसरी तरफ शनि और राहु को वायु तत्व का ग्रह माना गया है। अग्नि तत्व की राशियों की बात करें तो मेष, सिंह और धनु राशि इसमें शामिल होती हैं और सूर्य, मंगल और केतु को अग्नि तत्व का ग्रह माना गया है। इस तरह से जब भी इसे ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें अग्नि तत्व के ग्रह और राशियां वायु तत्व के ग्रह और राशियों के बीच असंतुलन पैदा होता है, फिर एक दूसरे को पीड़ित करते हैं, तो उस समय इस तरह की विमान दुर्घटनाएं होने का संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब बात आती है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का छिड़ना। पिछले कई सालों से इजराइल और ईरान के बीच में तनाव चरम पर और अब इजराइल ने ईरान के ऊपर मिसाइलों से हमला करने से दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया है। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिसमें भारी नुकसान और कई लोगों की जानें चली गई हैं। ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से अगर देखा जाए तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते इस युद्ध की शुरुआत हो गई है। मंगल केतु के योग से और शनि मंगल के षडाष्टक योग के कारण युद्ध के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि मंगल युद्ध और जमीन के कारक ग्रह होते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में इस तरह युद्ध और उन्माद पैदा होता है। तो यह थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी ज्योतिष के अनुसार। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।